कक्षा 11 विषय संस्कृत पद्य काव्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का अगला छंद है। यास्त्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठः स्तंभितोपवाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। शब्दार्थ है यास्यति जाएगी, विदाई हो जाएगी, अद्य आज, शकुंतला शकुंतला, इति इसलिए, हृदयम हृदय, मन चित्त, संस्पृष्टम संस्पृष्ट हो रहा है, भर रहा है, उत्कंठया दुख से, करुणा से, कंठः गला कंठ, स्तंभित रोके गए, वाष्पवृत्ति अश्रु प्रवाह से, कलुष भरा हुआ, चिंता जडम चिंता के कारण निश्चेष्ट, दर्शनम दृष्टि, वैक्लव्यम विकलता व्याकुलता, मम मुझे, तावद तब, ईदृशम यह या इस प्रकार की, इदम यह, स्नेहात स्नेह से प्रेम के कारण, अरण्यौकसः वन में निवास करने वाले वनवासी, पीड्यन्ते पीड़ित होते होंगे, गृहिणः गृहस्थ लोग, कथम क्यों, नु नहीं, तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः तनया पुत्री के विश्लेष वियोग से उत्पन्न, दुःखैः दुख के कारण, नवैः नए नए। प्रस्तुत छंद में दुष्यंत और शकुंतला के विवाहोपरांत जब महर्षि कण्व शकुंतला की विदाई का निर्णय लेते हैं तो उसी विषय में विदाई के अवसर का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और यह छंद महाकवि कालिदास महर्षि कण्व अथवा महर्षि काश्यप के मुख से कहलवा रहे हैं कि यास्त्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया। कहते हैं कि अद्य आज शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला विदा हो जाएगी, अपने पति के घर चली जाएगी, इति इसलिए, हृदयम मेरा हृदय, उत्कंठया उत्कंठा से, करुणा से, संस्पृष्टम भर रहा है, अर्थात मुझे कष्ट हो रहा है कि पुत्री मेरी आज मुझसे वियुक्त हो जाएगी। आगे कहते हैं कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष, कंठ जो मेरा है, जो मेरा गला है, वह रोके गए, स्तंभित रोके गए, वाष्प वृत्ति कलुष रोके गए आंसुओं के प्रवाह से बिल्कुल भर गया है, पूर्ण हो गया है। यानी मैं किसी प्रकार अपने आंसुओं को आंखों से बहने से रोक रहा हूं, इसी कारण वह अश्रु प्रवाह मेरे गले में भर गया है, कंठ में भर गया है। फिर कहते हैं दर्शनम चिंता जडम, मेरी दृष्टि कैसी हो गई है, दर्शनम दृष्टि मेरी, चिंता जडम चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है कि मेरी पुत्री किस प्रकार से वहां रहेगी। आगे कहते हैं अरण्यौकसः वन में निवास करने वाले अर्थात वनवासी, मम मुझे, तावत स्नेहात उस स्नेह से, ईदृशम इदम इस प्रकार का जब, वैक्लव्यम विकलता उत्पन्न हो रही है, व्याकुलता हो रही है, जब मुझ सन्यासी को
पुत्री के वियोग से इस प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो रही है, तो गृहिणः गृहस्थ लोग, जो वनवासी नहीं है गृहस्थ लोग हैं, वे लोग नवैः नए नए तनया विश्लेष दुखैः पुत्री के वियोग से उत्पन्न दुख के द्वारा कथम नु क्यों नहीं पीड़यन्ते पीड़ित होते होंगे। तात्पर्य यहाँ पे यह है कि महाकवि कालिदास यह प्रकट कर रहे हैं, यह व्यक्त कर रहे हैं कि अरण्य में रहने वाले महान सन्यासी महर्षि कण्व को जब पुत्री के नए नए वियोग से उत्पन्न दुख के कारण इतनी ज्यादा व्याकुलता उत्पन्न हो रही है, तो गृहस्थ लोगों को, जो सन्यासी नहीं हैं, जो इस सांसारिक मोह माया से ही ग्रस्त हैं और बंधे हुए हैं इस संसार में मोह माया से, उन्हें पुत्री के नए नए वियोग से, अर्थात तत्काल पुत्री के वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख से कितना अधिक कष्ट होता होगा।